देखिए हार्ट हम बनाने का तरीका समझते हैं, हार्ट बनता कैसा है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। एक हम सबसे पहले नीले बनाता है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का, ये वाला हिस्सा जो होता है ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट हो गया, और इधर के हिस्सा हो गया ये राइट होता है, तो ये हम लिख देते हैं राइट। तो ये राइट हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट। अब देखिए तो ये बाएं, ये हम यहाँ पे एक नीला बना देते हैं, सेम साइज का बनेगा दोनों नीले। देखिए ध्यान से, अब ये एक हो गया, ये दाहिन, ये इधर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स, दोनों सेम बनते हैं। हालांकि हमको यहाँ करीब से देखने में नहीं लग रहा है कि सेम होंगे, आप अपने हिसाब से जब बनाएंगे तो सेम बनाएंगे। ये जो बायां नीले होता है ये मोटा होता है, इसकी जो परत होती है ये काफी मोटी होती है, और वही ये जो दाहिना नीले होता है इसकी परत पतली होती है, जिस वजह से ये हार्ट लगता है कि झुका हुआ है। तो लड़के जब बनाते हैं ना तभी इसको झुका देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया आपका नीले, ये भी नीले, निचला हिस्सा है, ये मांसपेशियां मोटी होती है। अब आगे देखते हैं, ये जब मांसपेशियां आगे जाती है ना तो ऐसे पतली हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ से फेफड़ा की नली आई रहती है, ये फेफड़े की नस आई रहती है यहाँ पर, ये फेफड़ा से आया रहता है। आपको पता है फेफड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? फुसफुस। तो ये इधर हो गया। अब यहां समझिए, इसके ऊपर के यहां से एक नस, एक वाल्व नीचे की ओर लटका रहता है, एक वाल्व यहां से ऐसे नीचे की ओर लटकेगा यहाँ पे। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकास्पिक वाल्व। ये वाल्व हो गया बाइकास्पिक वाल्व। यहां से एक नली महाधमनी बाहर निकली होती है, ये है महाधमनी। इसमें जो वाल्व होता है ना, ये वाल्व इस तरह से होता है, इस वाल्व को कहते हैं एरोटिक वाल्व। ये क्या चीज है? एरोटा है। एरोटा याद कीजिए, महाधमनी। आपको इससे पहले वाले पार्ट में हम आपको महाधमनी पढ़ाए थे, तो ये एरोटा महाधमनी है। इसका काम क्या है ध्यान से देखिएगा। जब लंग्स में से ये क्या आ रहा है? फुसफुस, लंग्स में से आ रहा है फुसफुस। लंग्स एक शरीर का पार्ट है, वह नस जो शरीर के पार्ट से आती है उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो ये फुसफुस सीरा हो गया। तो ये क्या हो गया? फुसफुस सीरा। फेफड़े से जब ब्लड आता है तो आप बताइए, ये तो इधर गिरेगा और वापस इस रास्ते से ये जा नहीं पाता है, इस रास्ते से ये जा नहीं पाएगा। तो ये एक वाल्व का काम करता है, वापस नहीं जा पाता है, अतः ये वाल्व का काम करता है। तो इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। ये और ये जो वाल्व है ये कहां जा रहा है? ये नस पूरे शरीर में ब्लड को लेके जा रहा है, पूरे शरीर में। अब ये भी जरूरी है कि ये वापस ना गिर जाए। तो देखिए, ये वापस गिरेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा। तो ये महाधमनी में जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। और ये नीले में जा रहा है, इसे कहते हैं हम लोग बाइकास्पिड वाल्व। अब ऐसे ही फिगर इधर भी बनेगा। देखिए, अब शरीर में ब्लड कैसे आएगा? यहां से महाधमनी से ब्लड आता है, महाधमनी से ब्लड चला आता है शरीर में। महाधमनी को हम लोग क्या कहते हैं? वेना कावा। वेना कावा, वेना कावा को हम क्या कहते हैं? सॉरी, महाशिरा। वेना कावा को क्या कहेंगे? महाशिरा। ये शरीर से ब्लड को लेकर आता है, और ये क्या करता है? ये जो ब्लड यहां से ले आएगा तो ये ब्लड तो अलिंद में पहुंचेगा, ऊपरी भाग अलिंद में। तो अलिंद से ब्लड को नीचे गिराने के लिए एक यहाँ वाल्व रहता है, ताकि ये ब्लड को नीचे गिरा सके। तो यहाँ नीचे गिराने के लिए एक वाल्व लगा रहता है। तो इस साइड के वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकास्पिड, इसको कहते हैं बाइकास्पिड। ये इधर गिराता है, ट्राइकास्पिड ये इधर गिराता है। अब ये जो ब्लड आया है इसको वापस फेंकना है, पंप करना है। तो इसको पंप करने के लिए एक अलग से नली होती है, ये नली अलग से हो गई। इसमें भी एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को ये फेफड़ा की ओर जा रहा होता है, ये वाल्व लगा यहाँ पर।
तो ये कहाँ जा रहा है, लंग्स की ओर जा रहा है, लंग्स की ओर। तो ये हो गया फुसफुस की, लंग्स की ओर गया ये। तो ये वाला कहां चला जाएगा, लंग्स की ओर चला जाएगा। तो लंग्स को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी। तो इस वाले वाल्व को क्या कहेंगे, पल्मोनरी वाल्व, फुसफुस वाल्व। ये फेफड़ा में चला गया, अब वापस ना आ जाए, अगर ये गलती से वापस आएगा तो ये बंद हो जाएगा। और ये इधर से अगर ब्लड जाएगा तो ये पूरे शरीर में चला जाएगा, एरोटा मतलब महाधमनी पूरे शरीर में चला जाएगा। अगर वापस आया तो ये बंद हो जाएगा। फेफड़ा जो ब्लड दिया है उस इधर से जाएगा, वापस जाएगा तो ये बंद हो सकता है। अब हम लोग ब्लड को समझते हैं कि ब्लड इसमें जो हृदय में ब्लड होता है वो कैसे आता है। तो देखिए, शरीर से जो ब्लड ले आता है, वेना कावा यानी सीरा लेके आता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, नीले रंग से। तो चलिए हम नीले रंग के मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। इधर से ब्लड आया, इधर से भी ब्लड आया। अब आप बताइए, इस ब्लड को जाने का केवल एक ही रास्ता कि यहां से ब्लड आ जाएगा इसमें। क्या ये ब्लड वापस जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा ऊपर जाते समय। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये ब्लड जैसे नीचे आएगा, आपको पता है निचले भाग को हम क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। ये ब्लड को पंप करेगा, ऊपर क्या करेगा, पंप करता है। पंप करते दौरान जैसे पंप करेगा, ये ट्राइकस्पिड हरा वाला वाल्व बंद हो जाएगा और ये ब्लड सीधा इस रास्ते से चला जाएगा। और इस रास्ते से ये कहां चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में ये ब्लड जाके साफ होगा। कैसे साफ होगा, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन मिलाएंगे वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाता है। अब वो फेफड़ा में से आएगा वापस इस रास्ते से, इधर से आएगा ब्लड, तो इसमें तो ऑक्सीजन मिला है तो इसको हम रेड कलर से दिखाएंगे। अलिंद में आ गया। जब ये लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आएगा तो ये इसको क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। जैसे आप देखिए ना, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मेरे इस पे है, तो इसको छोड़ेंगे, इसे नीचे गिर गया यहाँ पे, क्योंकि वाल्व ये किधर खुल रहा है, नीचे की ओर ये वाल्व खुल रहा है। तो ये वाला जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो वापस किस में गिरेगा, नीले में गिर जाएगा। नीले में गिर गया। नीले में जब ये ब्लड गिरेगा तो नीले का काम क्या है, पंप करना। नीले जब इसको पंप करेगा तो ये कहां जाएगा, आप बताइए। जैसे ये पंप करेगा तो ये वाला रास्ता तो बंद हो जाएगा। अब ये ब्लड किस में जाएगा, इसमें। अब कि ये पंप करेगा तो ये तो चला गया आपका किस में, एरोटा में, महाधमनी में चला गया, एरोटा में। अब मान लीजिए गलती से वापस चला आएगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। क्या ये फुसफुस का वाल्व है कि एरोटा का है, एरोटा का है, तो इसे हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, ये एरोटा यानी महाधमनी। आप याद कीजिए इससे पहले वाला टॉपिक, महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी, और उसके बाद क्या थी, केशिका। केशिका के बाद छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। महासिरा को क्या कहा गया था, वेना कावा। पूरे शरीर से ब्लड इस वेना कावा के माध्यम से कहां आता है, राइट यानी दाहिना, किसमें, अलिंद में। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीले, दाहिना नीले के बाद सीधे वो कहां गया, फेफड़ा में। कहां गया, फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद वो कहां आया, बाया नीले, बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद बाया नीले। अब बाया नीले इसको पंप करेगा तो एरोटा यानी महाधमनी से ये पूरे शरीर में चला गया। तो आप ब्लड का मार्ग जरा देखिए कैसे है, एक एक करके समझिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पूरे शरीर से आएगा महाशिरा द्वारा, ये है महाशिरा। महाशिरा के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, इसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बाया अलिंद, बाया नीले, पूरा शरीर। पूरा शरीर के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। फेफड़ा के बाद बाया अलिंद, बाया नीले, पूरा शरीर। हृदय में रक्त का मार्ग समझ में आ गया। हार्ट के अंदर आप रक्त का मार्ग देखें, इससे पहले वाले पार्ट में शरीर में रक्त का मार्ग देखे थे।